हम गुलामाने अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है। बताइए, मिलाद नबी का कल्चर वेस्टर्न है, तो इनके अकीदे में क्या नबी वेस्टर्न है क्या देसी है? कौन है भाई? बहुत ठंडे बैठे आप लोग। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? यार हाँ, कुछ हरकत तो करो। सिर्फ स्टेज पे हरकत हो रही है, पब्लिक बिल्कुल यह लगता है कि वीडियो पे चेहरे देखकर आप सकते में आ गए और सोच रहे हैं कि रात में नींद आएंगी कि नहीं आएंगी। इतने दलिद्दर मनुष्य चेहरे देख लिए कि हालत यह है कि कल रात ख्वाब में शैतान को देखा, कल रात ख्वाब में शैतान को देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं भाई, आयतुल कुर्सी पढ़ के आप सो जाइएगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और अगर किसी को पूरी आयतुल कुर्सी भी याद ना हो, मनु चेहरे आप देख लिए, इंशाल्लाह आप रात में नहीं डरेंगे। सिर्फ 3 बार या रजा बोल के सो जाना। तो मौलवी साहब क्या, सॉरी यार मौलवी बोल दिया, गुस्ताखी हो गई, माफी चाहूंगा भाई। डॉक्टर साहब, पता नहीं कौन से डॉक्टर है, अपना पेशा छोड़ के यहाँ आ गए। हाँ, ढोरों के डॉक्टर है बोलते, अल्लाह जाने के डॉक्टर है भाई, होंगे वो डॉक्टर जिस बात के भी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए, सालगिरह मनाने का हुक्म हमें हदीस में नहीं मिलता। दलील, उसको साहबा ने नहीं मनाया, ताइन ने और तबे ताइन ने नहीं मनाया। ये ताइन और तबे ताइन हमें आज तक समझ में नहीं आया, ये किस बला का नाम है? ये इस्लामिक स्कॉलर है इनका, जिसको ताबईन और तबे ताबईन बोलना नहीं आता। जो ताबईन और तबे ताबईन नहीं बोल सकता, वो इनके यहाँ का इस्लामी स्कॉलर है। और एक तकरीर में जर्जीज बोलता है, मेरा रद्द करते हुए, कि डॉक्टर जाकिर नाइक इतने बड़े अल्लामा है कि वो मुद्दे तो फारूक जैसे 10 पैदा हो जाए। अबे मैंने कहा, एक फारूक आ जाए तेरे जैसे 10 शैतान भाग जाए। तो ये है इनके इस्लामिक स्कॉलर, जिसको ताबईन और तबे ताबईन बोलना नहीं आता। कहता ताइन ने नहीं मनाया, तबे ताइन ने नहीं मनाया, ताइन ने नहीं मनाया। हाँ सही बात है, ताइन और तबे ताइन ने कभी मनाया ही नहीं, ताबईन ने मनाया। बेशक बात भी सही है। अच्छा, फिर क्यों नहीं मनाना? तो दूसरी दलील यह है कि वेस्टर्न कल्चर है, यानी ये उसूल है, हदीस नहीं है इनके पास। पूरी जमाते देवबंदी, पूरी जमाते अहले हदीस को चैलेंज है, खुदा की कसम, सिर्फ एक ऐसी हदीस जिस दिन तुम दिखा दोगे, एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें यह हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, खबरदार खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। बेशक बेशक हदीस दिखा दो। जिस काम से नबी ने नहीं रोका, तू कौन रोकता है? तू नबी है कि शरीयत बना रहा है? तू कौन है? अब चलो भाई, वेस्टर्न कल्चर था इसलिए जायज नहीं, तो जाकिर नाइक को ही देख लेते एक बार, जरा देख लीजिए आप। डॉक्टर जाकिर नाइक
समझ में आया आपके? आसमान से एक अंडा नाजिल हुआ, दूसरे लफ्जों में कह दूं नज्द की मुर्गी ने एक अंडा दिया, अंडे में से जाकिर नाइक जैसा चूजा निकला। ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सी तहजीब है? भाई जो लोग फिल्में देखते हैं वो जानते हैं मुन्नी बाई अंडे में से निकला करती थी पहले, है ना? कुछ पुराने लोग भी बैठे होंगे, हेलन के गाने आते थे पुरानी, एक हेलन डांसर थी पुरानी फिल्मों की, अंडों में से ही निकलती थी वो। इसका कहीं उससे ताल्लुक तो नहीं है भाई? ये कौन सा कल्चर है हमें बताओ? इतना खूबसूरत स्टेज, लाखों रुपए का स्टेज बनाया, आसमान से अंडा नाजिल हुआ, अंडे में से जाकिर नाइक नाम का चूजा बाहर निकला। ये तकरीर दीनी है, तकरीब दीनी है, बकौल तुम्हारे इस्लाम की तबलीग के लिए तुमने ये स्टेज सजाया है, स्टेज के इस्लाम की तबलीग के लिए ये अंडों में से निकलना, आसमानों से अंडों को उतारना, ये लाइटों के साथ मुन्नी बाई की तरह आना, ये कौन सा कल्चर है? ये वेस्टर्न कल्चर है, हॉलीवुड कल्चर है, बॉलीवुड कल्चर है, कौन सा कल्चर है? हमें भी बताओ कौन सा कल्चर है? और अनाउंस भी ऐसा हो रहा है, देखिए हमारे अनाउंसमेंट कैसा होता है, फर्क देखें कौन इस्लाम पर है और कौन अंग्रेज की औलाद है। मैं आया तो क्या नारे लगे? फारूक रजवी नहीं लगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आ रहा है मौलाना, नाम अल्लाह का बुलंद हो रहा है, बेशक बेशक। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। और यार लेट्स वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक। क्या है भाई ये? कौन सी इस्लामी तहजीब है? फिर आए जनाब, आ रहे इस्लामी तकरीर करने, लिबास इस्लामी नहीं, अंग्रेजों का लिबास, टाई अंग्रेजों की, मगर मिलाद वेस्टर्न कल्चर नजर आया। इनको अपना ड्रामा वेस्टर्न नजर नहीं आता, जबकि मिलाद तो सहाबा ने भी मनाया, मिलाद का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिला, इमामों ने किताबें लिखी। मगर ये जो कल्चर तुमने, वेस्टर्न कल्चर तुमने अपनाया, इसके बारे में भी हमें एक हदीस मिली, मगर हदीस ये नहीं मिली कि अंडे में से निकलो। हदीस हमें ये नहीं मिली कि जब तुम मिंबर पे आओ तो अंग्रेजों का लिबास पहन कर आओ। हमें हदीस मिली तो ये मिली, क्या मिली? मन तशब्बहा बेकौमिन फाहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। बेशक बेशक, हक। किसकी नकल है? कौन सा कल्चर है भाई ये? हमें भी तो बताओ। मगर वहाबी ने सिर्फ सवाल करना सीखा है, क्योंकि इसकी पैदाइश खुद एक सवालिया निशान है, खुद इसकी पैदाइश एक सवालिया निशान है। पूरी जिंदगी सिर्फ सुन्नियों से सवाल पूछता है, ये करते हो दलील कहाँ है, ये करते हो दलील कहाँ है। अबे खबीस, तू भी तो कभी जवाब दे कि तुम ये करते हो, इसकी दलील कहाँ है? खुदा की कसम, अगर रसूलुल्लाह चाहते, मेरे आका को तो इतना इख्तियार था, अगर हुजूर इस अंदाज को पसंद करते तो अंडों में से हुजूर नहीं आते, जन्नत से सवारी और बुराक आती, आका बुराक पे सवार होकर मस्जिद नबवी में आते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कौन सा भाई? आका के लिए, मगर आका ने सादगी को इख्तियार किया। बेशक। और दूसरा देखिए, जब हमारे उलमा आते हैं तो हम अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, रसूल की रिसालत का इज़हार करते हैं। जब ये नाजिल हुआ, ये बला उतरी तो तालियां बज रही थी। ये कौन सा कल्चर है? वो भी जानते रहे हिजड़ा आ गया है। इसको यही चीज पसंद है, जिसको जो पसंद है वही दो इसको। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक।